हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप सबकी दुआ से हम सब बिल्कुल स्वस्थ हैं एंड मस्त हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो आपको थंबनेल एंड टाइटल देख के पता ही चल गया होगा कि हम किस टॉपिक पर आज जो है वो वीडियो बनाने वाले हैं, किस टॉपिक को हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो प्लीज मेरे वीडियोस को लाइक कर लीजिए, शेयर कर दीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड ऑल्सो प्रेस बेल आइकन, ताकि मेरे हर एक वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल जाए। और मेरे इस तरीके के कुछ इन्फॉर्मेटिव जो वीडियो होते हैं ना, वो बहुत लोगों को पसंद आते हैं। तो थैंक यू सो मच। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जो कि है नॉर्मल डिलीवरी में अपने टाँकों का जो स्टिचेस लगे रहते हैं उसका कैसे केयर करें। ठीक है, तो मैं पहले आपको बता दूं कि मेरी नॉर्मल डिलीवरी नहीं हुई है। उसके बावजूद मैंने बहुत जगह पढ़ा, मैंने बहुत लोगों से बातें करी, सुना कि कैसी चीजें होती हैं, इसलिए मैं आपके साथ ये जो वीडियो है ये प्रॉपर आपके साथ बना रही हूँ। ठीक है, अब इसमें सबके केस अलग अलग होते हैं, तो उसको बहुत ज्यादा उस टॉपिक पे डेप्थ पे नहीं जाएंगे, क्योंकि सबकी प्रेगनेंसी अलग है, सबकी डिलीवरी के जो किस्से हैं वो अलग हैं। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले है कि नॉर्मल डिलीवरी अगर आपकी होती है तो बहुत अच्छी बात है आज के टाइम में, बिकॉज आज के टाइम में हम सुनते ही नहीं है कि किसी की नॉर्मल डिलीवरी हो रही है। ठीक है, तो अभी मेरे हाल फिलहाल एक फ्रेंड है, तो उसके अभी हाल फिलहाल में ही डिलीवरी हुई है, ऑलमोस्ट 1 महीने पहले, और उसकी 2 डिलीवरी हो चुकी है। ये सेकेंड डिलीवरी है, तो जिसमें कि उसकी दोनों ही नॉर्मल हुई है। ठीक है, तो नॉर्मल डिलीवरी में होता क्या है ना कि आपको वजाइनल स्टिचेस की जाती हैं, जैसा कि आप सभी को पता है। एंड वजाइनल स्टिचेस सुनने में बहुत स्कैरी लगता है, आई नो कि बहुत ज्यादा स्टिचेस कैसे करते होंगे, बहुत ज्यादा पेनफुल प्रोसेस होता होगा, ऐसा है। पर पहले का तो मुझे नहीं पता, हमारी दादी नानी के टाइम पे क्या होता था वो मुझे नहीं पता। उस टाइम पे तो ऐसा था कि कोई एनेस्थीसिया नहीं था, कोई पेन किलर नहीं था, कुछ भी नहीं था, सब घर पे ही नॉर्मल डिलीवरी करवा लेते थे और खुद से ही हो जाता था सब कुछ। पर अब की जो कंडीशन है वो 90 डिग्री चेंज हो चुकी है। तो अब कैसा है कि आपको जब कहीं कहीं आप सुने होंगे कि एपिड्यूरल करके एक इंजेक्शन आता है। एपिड्यूरल आता है, आपके नेक के नीचे से इंजेक्शन देते हैं उन लोग, ताकि आपको जो नॉर्मल डिलीवरी का जो पेन आता है, यानी जो 5-5 मिनट, 10-10 मिनट, 2-2 मिनट पे जो रह के आपको पेन आता है, वो आपको मतलब पता नहीं चलेगा। वो एपिड्यूरल की वजह से ही होता है। तो एपिड्यूरल की वजह से कई लोग ऐसा मिसगाइड कर देते हैं कि एपिड्यूरल की वजह से ही हमको वजाइनल जब स्टिच लगेगा तो वो भी नहीं पता चलेगा। ऐसा नहीं है। जब आपकी डिलीवरी हो जाती है तो उन लोग आपको, आज के टाइम की मैं बात बता रही हूँ, अब ऐसा हो गया है कि वजाइना के पास उन लोग हल्का सा आपको एनेस्थीसिया देते हैं, ताकि वो जो एरिया है वो बिल्कुल नम हो जाए और स्टिचेस करते वक्त आपको ना पता चले। अब इसमें भी बहुत लोग बोलते हैं कि हमको तो दुखता है, हमको पता चलता है, और बहुत लोगों के केस में मैंने ऐसा देखा है कि नहीं, उनको कुछ भी पता नहीं चलता, उनकी बहुत आराम से स्टिचेस हो जाती है। और जब स्टिचेस करते हैं ना डॉक्टर, आपको उसी टाइम पे वो इंगेज रखते हैं बातों बातों में, क्योंकि साइकोलॉजिकल इफेक्ट है। अगर आपको पता है कि मेरे साथ ये चीजें हो रही हैं तो आपको ज्यादा पेन होगा। ठीक है, और अगर आपको पता ही नहीं है कि मेरे साथ क्या हो रहा है तो आपको कुछ पता ही नहीं चलेगा। ठीक है, तो उसके वजह से डॉक्टर आपको बहुत इंगेज रखते हैं चीजों में। तो उस टाइम पे उन लोग एक चीज बताते हैं कि बहुत सारे ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जिसके वजह से आप फॉलो करके जो नॉर्मल डिलीवरी में टाँके लगाए जाते हैं उसको आप अच्छे से संभाल सकते हो, उसकी आप अच्छे से केयर कर सकते हो। ठीक है, तो मैं आपको फर्स्ट बता दूं कि सबसे पहले पलथी मार के बैठना नहीं है आपको। लाइक जैसे अभी मैं इस तरीके से भी बैठी हूँ, पैर बिल्कुल इस तरीके से करके आपको बिल्कुल नहीं बैठना है। उसको बोलते हैं चौकड़ी करके बैठना, बिल्कुल आपको क्रॉस करके पैर नहीं बैठने हैं, क्योंकि जितना ज्यादा खिंचाव होगा, तनाव होगा, उतना ज़्यादा जो एरिया है वो खींचेगा और पेन आपको ज़्यादा होगा। तो जितना हो सके आप पैर चेयर पे बैठो, पैर लटका के बैठो एंड पैर को बिल्कुल इस तरीके से करके बैठो, इस तरीके से, बिल्कुल इस तरीके से ना करो तो आपको जो स्टिचेस हैं वो ज़्यादा पेन नहीं होगा। ठीक है, बैठो। और सेकंड है कि हाइजीन आपको बहुत मेंटेन रखना है, बहुत यानी बहुत मेंटेन रखना है। जैसे ही आप वॉशरूम जाके आते हो, आप अपने वजाइनल जो एरिया है उसको सबसे पहले क्लीन करो, ड्राई करो, और जो डॉक्टर के थ्रू आपको कोई क्रीम दी जाती है, जेल दी जाती है, सी सेक्शन में भी देते हैं डॉक्टर्स, तो सी सेक्शन के भी टाँकों में लगाने के लिए देते हैं, तो नॉर्मल डिलीवरी के भी टाँकों में लगाने के लिए देते हैं वो।
तो आप वो लगाओ। उसकी वजह से जो एरिया है वो बिल्कुल ड्राई रहेगा, वेट रखो नहीं, वरना जितना ज़्यादा वेट एरिया रहेगा वजाइनल एरिया उतना ज़्यादा इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ने लगेंगे, और इन्फेक्शन हो गया तो फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, पस हो जाता है, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं जिसकी वजह से पेन आपका एक्सट्रीम लेवल पे जा सकता है। तो जितना हो सके आप उतना चीज़ें जो हैं वो संभाल के करो। और क्या आप बैठ जाने लग जाए, सॉरी। और थर्ड जो है, ज़्यादा आपको भाग दौड़ नहीं करना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर प्रेशर पड़ेगा तो जो टाँके हैं वो खुलने के चांसेस रहते हैं। और कहीं कहीं पे क्या अब तो ऐसा आ गया है कि डिजॉल्व हो जाते हैं, वैसे उन लोग टाँका लगाते हैं कि जो टाँका है उसको निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, स्किन में ही वो साथ में डिजॉल्व हो जाता है तकरीबन 15 से 20 दिन में, तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। तो जहाँ तक कोशिश करें, अगर आपकी नॉर्मल डिलीवरी हुई है तो हैवी चीज़ें ना उठाएं, इतना भागम दौड़ ना करें, काम करें, हल्का मूव आप करो, लेकिन उतना ही जितना आपके हेल्थ के लिए सही हो, जितना आपको खुद को लग सके कि नहीं अभी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, तब आप चीज़ें कर सकते हो, ठीक है। एंड फोर्थ है कि आप अगर कॉन्स्टिपेटेड हो तो ये सबसे बड़ी इशू है नॉर्मल डिलीवरी में, इनफैक्ट सी सेक्शन में भी, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन हो जाना, अगर कॉन्स्टिपेशन हो गया है तो आपको उतना ज़्यादा ही जोर लगाना पड़ेगा वॉशरूम में, और उतना ज़्यादा ही आपको पेन होगा, ठीक है। तो उस टाइम पे जितना ट्राई करें, अजवाइन का पानी पिए, जीरा का पानी पिए, मेथी का पानी पिए, एंड जो लड्डू बनाती हैं दादी नानी हमारे घर में, जो भी बनता है वो लड्डू खाएं। जितना हो सके आप उतना कॉन्स्टिपेटेड फ्री रहने की ट्राई करें, तभी जाके आपको जो टाँके हैं वो पेन नहीं पता चलेगा। वरना सबसे ज़्यादा जो पेनफुल है ना वो यही है कि अगर आपको कॉन्स्टिपेशन हो गया और नॉर्मल डिलीवरी लगी है, नॉर्मल डिलीवरी हुई है, चाहे सी सेक्शन डिलीवरी हुई है, तब तो यानी प्रॉब्लम ही होना है। इसलिए जितना ज़्यादा हो सके डिलीवरी के बाद कॉन्स्टिपेशन ना हो, उसके लिए सबसे बेस्ट है मेथी और अजवाइन का गरम पानी पीना, जो कि मैंने 1.25 महीने पिया है और मुझे कभी ऐसा कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम नहीं हुआ है। इसलिए मैं आपको ये सजेशन दे सकती हूँ कि ज़रूर करिएगा ये चीज़, ठीक है। और सबसे जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि बार बार हमको फीड कराने के लिए बच्चे को बैठना पड़ता है, तो सबसे ज़्यादा जो है वो अपनी बॉडी में सिर्फ पानी की ही कमी हो जाती है। तो पोस्ट डिलीवरी सबसे ज़्यादा ये ट्राई करें कि आप अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखें, सबसे ज़्यादा पानी पिए, और ये मिथ में ना पड़े कि पानी पीने से पेट निकल जाएगा, पानी पीने से ये हो जाएगा, कुछ भी नहीं होता है। उल्टा आप जितना हाइड्रेट रखोगे अपनी बॉडी को, उतना ज़्यादा आप एक्टिव फील कर सकते हो, टाँके भी उतने जल्दी ही आपके हील हो जाएंगे, सब कुछ आपकी बॉडी बहुत जल्दी हील हो जाएगी। तो अगर अपनी बॉडी को हील करना है तो सबसे पहले पानी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में आप पीजिए। मैंने खुद डिलीवरी करने के बाद मैं दिन का 3-3, 4-4 लीटर पानी पीती थी, कैन यू इमेजिन दैट। और जिसको मैं बोलती हूँ, मैंने खुद, जो मेरे आसपास हैं उन्होंने मुझे देखा है कि मैंने बहुत पानी पिया है। मैं इस मिथ में गई ही नहीं कि नहीं डिलीवरी के बाद पानी नहीं पीना है, ये नहीं करना है। मेरी डॉक्टर ने मुझे सजेशन दिया था एक रोटी कम खाओ पर पानी आप बहुत ज़्यादा पियो, इसलिए मैंने मेरे डॉक्टर को ही सिर्फ फॉलो किया था। मैंने किसी की बातें नहीं सुनी थी, मैंने सिर्फ मेरी जो डॉक्टर ने मुझे सजेशन दिया था मैंने सिर्फ वही किया है, और उस वजह से मुझे इतू सा भी प्रॉब्लम नहीं हुआ है। मेरी सी सेक्शन डिलीवरी हुई है, उसके बाद भी मुझे इतू सा भी प्रॉब्लम नहीं हुआ है, ठीक है। तो नॉर्मल डिलीवरी में ये सारी चीज़ें जो है वो केयर करें। एंड जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है कि सैनिटरी पैड जो है वो आपका हर 2 घंटे में आप चेंज कर दो। वो भले ख़राब है नहीं है, फिर भी आप हर 2 घंटे में चेंज कर दो, क्योंकि सैनिटरी पैड आपको पता है कि डिलीवरी के बाद हैवी ब्लीडिंग होती है। हैवी ब्लीडिंग की वजह से आपके जो पैड्स हैं वो वेट हो जाते हैं, यानी गीलापन हो जाता है, और जितना ज़्यादा वो गीला रहेगा उतना ज़्यादा आपके टाँकों के लिए सही नहीं है, ठीक है। उतना ज़्यादा आपका टाँका भी जो है वो इन्फेक्शन लगने के चांसेस हैं। तो हर 2 घंटे में आप सैनिटरी पैड अपना चेंज करें, ताकि आप भी ड्राई रह सकें, एंड जो टाँका है वो भी आपका सही से सूख जाए। देखिए बच्चे हैं तो यही है, आप कुछ काम भी कर रहे हैं तो उनको आपको देखना ही है, ठीक है। ओके, तो ये रही नॉर्मल डिलीवरी की कुछ बातें। और हाँ, नॉर्मल डिलीवरी में आप जितना हो सके उतना घर का बिल्कुल हेल्दी खाना खाएं, वो नॉर्मल डिलीवरी हो चाहे सी सेक्शन डिलीवरी हो, सब। और डॉक्टर को प्रॉपर ज़रूर विजिट करें। आपको ज़रा सा भी लगता है कि अगर मेरा टाँका खुल रहा है, या ज़रा सा भी लग रहा है टाँकों में खिंचाव आ रहा है, या ज़रा सा भी लग रहा है कि टाँकों में नॉर्मल से ज़्यादा पेन हो रहा है, तो आप तुरंत अपने डॉक्टर को विजिट करें। डॉक्टर आपको तुरंत जेल या कोई भी मेडिसिन प्रोवाइड करेंगे, वो आप अप्लाई करो और सब कुछ स्मूथ हो जाएगा। तो जितना ज़्यादा हो सके स्ट्रेस ना लो, जितना ज़्यादा हो सके अपने पे, अपनी खुद की बॉडी पे आप जब तक केयर नहीं करोगे ना, तब तक बच्चे को आप
नहीं संभाल सकती हो। देखो डिलीवरी के बाद होता क्या है ना, जनरली लोग बच्चे को जो भी आते हैं सब, अरे बच्चा बच्चा बच्चा, अरे भाई बच्चा तो ठीक है, हुआ है, वी नो कि बच्चा है, हेल्दी है, अच्छा रहे, भगवान अच्छे से रखे उनको, पर यार माँ भी है, ठीक है। आप माँ को मतलब पता नहीं क्या ही कर लेते हो। इस वजह से जो है ना वो पोस्टमार्टम जो ये डिप्रेशन होता है वो इसी वजह से होता है, क्योंकि लोग माँ को छोड़ ही देते हैं कि यार माँ तो सबसे मेन है यार, जो डिलीवर कर रही है बेबी को, जो इतना सब कुछ एक हार्मोन डायरेक्टली मतलब आसमान पे है और डायरेक्टली पटक के किसी भी जमीन पे बुरे हार्मोन्स को फेंक दिया है, डायरेक्टली ज़मीन पे फेंक दिया है, तो कितने ज़्यादा चेंजेस आते हैं बॉडी में, इतना ज़्यादा उथल पुथल आता है। तो भाई सबसे पहले आप माँ को संभालो, बच्चा संभल जाएगा। बच्चा माँ जब नॉर्मल हो जाएगी ना तो वो बच्चे को अपने आप संभाल लेगी, तो आपको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, उसकी माँ ही इनफ है बच्चे को संभालने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले माँ का केयर करो, मुझे ऐसा लगता है। कितने लोग इस बात से मेरे अग्री करते हैं मुझे ज़रूर बताना। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियो ज़रूर मैं आपके साथ शेयर किया करूँगी, क्योंकि ऐसे वीडियोस मेरे बहुत लोग पसंद करते हैं, बहुत लोगों के कमेंट्स आते हैं, बहुत लोगों की जो क्वेरीज रहती हैं मैं कमेंट्स के थ्रू जो है वो रिप्लाई करती रहती हूँ यूट्यूब पे या फेसबुक पे। तो थैंक यू सो मच उसके लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।